जय हिंद। आइए समझते हैं कि आज क्लास मैटर समझाने के बाद आज जो है हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आज बताते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है क्या। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर में मतलब पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में अगर आप सीरियल से नहीं पढ़ेंगे, एक क्रम में नहीं पढ़ेंगे, तो आपका पदार्थ का वर्गीकरण जो है सही तरीके से आपको याद नहीं हो पाएगा कि क्या कैसे पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। तो आइए हम कुछ इस तरीके से आपको बताते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे होता है। तो पदार्थ का वर्गीकरण के बारे में हम पदार्थ को दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? दो भागों में बांट देते हैं। फर्स्ट जो भाग होता है वह जो होता है भौतिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? फिजिकल क्लासिफिकेशन। और सेकेंड भाग को हम बांट देते हैं रासायनिक वर्गीकरण। किस वर्गीकरण में? रासायनिक वर्गीकरण में। रासायनिक वर्गीकरण का मतलब होता है कि केमिकल क्लासिफिकेशन। कौन सा क्लासिफिकेशन? केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बांट देते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, आइए समझते हैं कि फिजिकल जो क्लासिफिकेशन है इसको तीन भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? तीन भागों में बांटते हैं। एक होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सॉलिड किस क्लासिफिकेशन का भाग है, तो आपको कहना पड़ेगा फिजिकल क्लासिफिकेशन का जो भाग है वो सॉलिड है। लिक्विड भी फिजिकल, गैस भी फिजिकल। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में तीन चीजों को हम क्या करते हैं? बांट देते हैं। आइए देते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन। केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है रासायनिक वर्गीकरण। कौन सा वर्गीकरण? रासायनिक वर्गीकरण। तो रासायनिक वर्गीकरण में हम जो है दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में। पहला भाग होता है शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मटेरियल, और दूसरा जो भाग होता है इम्प्योर मटेरियल, अशुद्ध पदार्थ होता है। तो दो भागों में बांट देते हैं, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। पहला जो इसका भाग होता है वह तत्व होता है। तत्व का मतलब होता है एलिमेंट होता है। और दूसरा जो भाग होता है वह यौगिक होता है। यौगिक का मतलब होता है कंपाउंड होता है। क्या होता है? कंपाउंड होता है। तो ठोस, ठोस किसे कहते हैं? जिसका आकार, आकार मतलब साइज और वॉल्यूम दोनों सेम रहे उसे ठोस कहेंगे, यानी कभी भी परिवर्तन इसमें ना हो तो वो ठोस आता है। अब लिक्विड में क्या होता है कि जिसका साइज, आकार तो बदलता है लेकिन वॉल्यूम निश्चित रहता है, उसे लिक्विड कहते हैं। और गैस में जिसका साइज और वॉल्यूम दोनों अनिश्चित हो उसे क्या कहते हैं? गैस कहते हैं। ये तो तीनों समझ में आ गया। अब आते हैं तत्व के बारे में। तत्व किसे कहते हैं? तो तत्व के बारे में हम इतना ही सिखाना चाहते हैं कि धरती के अंदर बहुत सारे चीज पाए जाते हैं, उसे ही हम तत्व कहते हैं। तत्व वह अशुद्ध पदार्थ होता है जिसे हम किसी भी टुकड़ों में तोड़ नहीं सकते। यानी तत्व वह शुद्ध पदार्थ होता है जो किसी भी अकेला रहता है, यानी कोई भी टुकड़ों में टूट करके दो अलग पदार्थ नहीं बनेगा। इसलिए तत्व हमेशा शुद्ध पदार्थ होता है। जैसे तत्व में हम बात करें तो सोना आ जाता है, चांदी आ जाता है, सोडियम आ जाता है। ये सारे चीज जो है तत्व के भाग हैं। यानी एक हम ट्रिक में बात करें तो आप कहोगे कि तत्व, तत्व हमेशा अकेले रहता है, किसी के साथ नहीं रहता है। जैसे सोना रहेगा तो सोना अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। चांदी अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। सोडियम अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। मैग्नीशियम अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। एल्युमिनियम अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। फास्फोरस अकेले रहेगा तो तत्व कहलाएगा। यानी सारी चीज तत्व हैं अगर अकेले अकेले भाग में रहे। और आज तक तत्वों की जो खोज है वह 118 खोजा गया है। कितना खोजा गया है? 118 खोजा गया है। अब आप कहेंगे कि यौगिक क्या है भाई? तो यौगिक जो होता है यह तत्वों को मिलाने से बनता है। यानी दो तत्व, दो या दो से अधिक जो तत्व है उसको मिलाएंगे तो यौगिक बनेगा। क्या बनेगा? यौगिक बनेगा। जैसे हमने जो है H2O लिख दिया। क्या लिख दिया? H2O। तो H2O में
यह जो है दो तत्व से मिलकर बना है। कितने तत्वों से मिलकर बना है? दो तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए जो है कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया। इसे हम तत्व नहीं कहेंगे क्योंकि यह अकेला नहीं है, इसमें हाइड्रोजन के दो अणु हैं और ऑक्सीजन के एक अणु मिलकर के यह क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। तो इसलिए तत्व और यौगिक में आप जो है डिफरेंस कर सकते हैं। जो अकेला रहेगा वह तत्व, जो किसी के साथ रहेगा वह यौगिक। जय हिंद।